नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय राम जी की भाइयों। मैं आपको आज एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जगह के बारे में बाद में बताऊँगा, लेकिन जहाँ हम काम करने गए थे वहाँ की एक स्टोरी बताता हूँ आपको। रियल स्टोरी है जो मेरे साथ में, खुद के साथ में वो स्टोरी हुई है। अगर कहानी थोड़ी बड़ी हो जाए तो हो सकता है इसका मैं दूसरा पार्ट्स दोबारा अपलोड करूँ। तो अब कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी है ऐसी है कि हम पत्थर फिटिंग का काम करते हैं, टाइल्स फिटिंग का काम। और जहाँ भी ऑर्डर आता है वहाँ हमको काम करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे कहीं महाराष्ट्र गए, गोवा गए, अहमदाबाद गए, कहीं भी, ऑल इंडिया। सॉरी। तो हम ऐसे ही एक जगह पर पहुंच गए थे काम करने। हमें ऑर्डर मिला था, हमारे अंकल जी हैं, उनको ऑर्डर मिला हुआ था कि वो शायद अभी इस दुनिया में नहीं रहे। शायद नहीं, वो दुनिया में नहीं रहे अभी जी। तो हम एक जगह बम्बई के पास में, बम्बई से दूर ही कहेंगे, मतलब महाराष्ट्र में जलगांव के पास में, जलगांव, धूलिया, धुले, वहाँ उनको ऑर्डर मिला हुआ था। और हम वहाँ, हमको 10-15 कारीगरों को बुलाया। हम 15 कारीगर थे टोटल, मतलब 15 से 18-19 आदमी थे टोटल। तो ऐसी बड़ी सिटियों में क्या होता है कि कमरे या रहने के लिए अब जगह चाहिए। जगह चाहिए तो वहाँ सस्ते मिलते नहीं हैं, किराया काफ़ी होता है उनका। और हर कोई ये सोचता है कि यार सब लड़के ही लड़के हैं, इनको देंगे, शैतानी करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, छेड़ेंगे इधर उधर। आसपास में, पड़ोस में सब परिवार वाले रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं, तो कोई देता नहीं था। और किराया हद से ज़्यादा था। हद मतलब 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये। तो हम वहाँ काम करने गए थे तो 2-3 साइटें थी, 2 साइटें पूरी हो गई और तीसरी साइट पर हमने काम चालू किया। तो वहाँ काम चालू किया तो अब वहाँ रहने के लिए व्यवस्था करनी थी। तो हमारे अंकल जी को, जो जिस बंगले का काम चालू था, नीचे हॉस्पिटल और ऊपर रहने के लिए बनवाया था उन्होंने। तो उन्होंने एक मकान देखने के लिए कहा उनके एक काम करने वाले आदमी के पास उनके पास, मतलब ड्राइवर था, उसका नाम था गौतम। हाँ, गौतम नाम था उसका। हाँ, तो वो हमको उससे बोला, तो उसने बोला सर एक है मकान खाली पड़ा है, उसका मकान मालिक से मैं बात करूँगा। उसके मकान मालिक से मैं बात करूँगा। उसका घर हाईवे के पास है, उधर थोड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसा है, वहाँ इतनी दूर है, हाईवे के पास है, खाली पड़ा है, बड़ा मकान है, वो किराए से मिल जाएगा, मैं बात करूँगा। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, इनको रुकने के लिए जगह हो जाएंगी। ठीक है, तो उसने बात की, बात हो गई। उसने 5,000 रुपये किराया महीने का बताया और कुछ एडवांस 10,000 रुपये जैसे डिपॉजिट के तौर पे जमा कराने थे, वो करवा दिए। करवा नहीं दिए तो हमने पहले सोचा कि चलो भाई, उन्होंने, गौतम ने कहा कि चलो हो गया मकान का बंदोबस्त, आप देख लो एक बार। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल देखना चाहिए पहले, जगह कैसी है, क्या कुछ भी, मतलब देखना तो ज़रूरी है ना, कहीं भी जाएंगे तो क्या हुआ कि हम अब 15 कारीगर थे, तो हमने सोचा चलो मैं और मेरे अंकल जी दोनों देख आते हैं। वहाँ मेरा एक मासी का लड़का भी था, 2 थे मेरे मासी के लड़के, एक बड़ा एक छोटा। तो हमने सोचा चलो, तो मेरे अंकल ने बोला चलो अपन भरत, चलो देख के आते हैं कैसा मकान है, क्या है, और ऐसे ऐसे उसको रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो देखने चलते हैं भाई। चलते 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 हम करीबन 5 बजे निकले थे। तो पहुँचते पहुँचते वहाँ करीबन 6 बजे के बाद में निकले थे, 6-6:30 बजे के बाद में। तो हम वहाँ चलते चलते 7:30 बजे के करीब पहुँच गए। अब गर्मियों के दिन थे तो 7:30 बजे तो थोड़ा, 7 बजे जैसा थोड़ा उजाला जैसा था, सुबह शाम, मतलब को सूर्य भगवान अस्त होने को आ गए थे। तो हमने क्या किया कि वहाँ पहुँचे तो अब रात हो गई।
रात हो गई तो वो गौतम था, तो गौतम को बोला भाई तू नाश्ता वास्ता ला दे, आज हम यहीं रुकेंगे। और घर तो देख लिया था हमने चारों तरफ से, अच्छा था। आप पास में एक सरकारी गेहूं का गोडाउन था जो काफ़ी बड़ा था, और उसमें लाखों टन अनाज भरा पड़ा था सरकारी। और सभी घर आसपास में थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे। ऐसा नहीं कि कोई पास पास में सट के बनाए हो, लग के हो, नहीं। एक छोटी सी कुआं कुई होती है, कुई। वहाँ एक ऐसा है कि वहाँ हर जगह कुई होती है जिसमें पानी होता है थोड़ा बहुत, कहीं किसी के ज़्यादा होता है किसी के कम होता है। तो कुई भी थी। 3-4 कमरे, 3 कमरे थे, एक मेन हॉल था, और एक स्टोर रूम जैसा था जो बंद रहता था, हमेशा ताला लगा था। और मकान मालिक ने उसमें बोल दिया था अगर आप रहो तो वहाँ उसमें उसको मत खोलना, और कुछ नहीं, बस ऐसा वैसा। तो ठीक है। तो भाइयों मेरी एक आदत है, मैं हमेशा कसरत करता हूँ। मतलब हर 2-1 दिन में मेरी कसरत करने की बहुत, मतलब मेरा एक शौक़ समझो या कुछ भी समझो। तो हम वहाँ रात को हमने गौतम से बोला भी तू नाश्ता पानी कुछ ला दे, कुछ मिले इधर उधर से, वड़ा पाव फड़ा पाव। वहाँ वड़ा पाव ज़्यादा चलते हैं और मेरा फेवरेट भी, अच्छा भी लगता है वड़ा पाव। टेस्ट फुल होता है वहाँ का, क्योंकि वहाँ का कांदा लहसुन मसाला आता है वो डालते हैं, बहुत मज़ा आती है खाने की। आप भी चाहो तो कभी ट्राई करना। तो गौतम कि ठीक है भैया लेके आता हूँ मैं। तो वो 100 रुपये के जैसे वड़ा पाव लेके आ गया। काफ़ी सारे आए थे, 5 रुपये का एक वड़ा पाव आता था, काफ़ी आते हैं। मैंने दबा के खा लिए, मज़ा आ गई। फिर गौतम बोला अभी मैं जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ, और ऐसे ऐसे आप देख लो और रुक लो यहाँ। तो कहा ठीक है। हमने वहाँ थोड़ी अगरबत्ती वगरबत्ती मंगवा ली थी कि भाई चलो अच्छा है मकान, रुकेंगे तो वहाँ से अगरबत्ती करेंगे और धूपबत्ती करके कर ली भैया। हम नाश्ता पानी करके, और कुएं में पानी था, एक बाल्टी भर के निकाल लिया था। थोड़ा पानी अच्छा था लेकिन कम था, उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं था। पी के और खा पी के छत पर चले गए। अच्छा वहाँ क्या हवा काफ़ी तेज़, और तेज़ हवाएं चलती थी, बढ़िया मस्त। गर्मियों के दिन तो ऊपर जाके एक, और वहाँ कुछ ले गए थे बिछाने के लिए। तो वहाँ ये पड़ा था पुराना, तो वो लेके और बिछा के और सो गए कि चलो सो जाते हैं। मेरे अंकल जी से पास में वो सो गए, पास में मैं सो गया। फिर क्या हुआ कि मेरी रात को मैंने स्वप्न देखा। सपने में देखा कि हमारे जो, हम जिनकी पूजा करते हैं, जो हमारे पितृ है, हमारे कुल देवता, जो हमारे मतलब बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको पूजते आ रहे हैं, तो वो मेरे सपने में आए एक साधु जी के भेष में, पीले कपड़े और दाढ़ी बड़ी हुई, जटाएं। और मुझे सपने में आके कहा कि तू यहाँ क्यों आया है, तू यहाँ मत रहना, यहाँ मत रहना, ये जगह सही नहीं है, तू यहाँ से चला जाना। तो वो सपना देख के मेरी तुरंत ही नींद खुल गई। नींद खुली, मेरी आंखें खुली, मैंने इधर उधर देखा आसपास में, अरे अंकल जी कहाँ गए, इधर ही सोए हुए थे, लेटे हुए थे। उस वक्त घड़ी तो हमारे पास थी नहीं, क्योंकि आज से करीबन 22 साल पहले की बात है ये, 20-22 साल हो गई तब की बात है ये। तो मेरे अंकल जी मेरे पास में नहीं थे, तो मैंने सोचा कहाँ गए। फिर मैंने सोचा नीचे गए होंगे, चलो मैं भी अपना एक वो थोड़ा सा बिस्तर सा उठा के और नीचे आया। तो भाई नीचे आके मैंने देखा मेरे काका यानी मेरे अंकल एक कमरे में बैठे हुए हैं, पास में अगरबत्ती लगा रखी है, और वहीं बैठे हुए दोनों पैरों को ऐसे करके, मतलब ऐसे करके बैठे हुए हैं, और अगरबत्ती लगा रखी है, सो नहीं रहे थे। और करीबन समय होगा उस वक्त 4 बजे होंगे, 4 4:30 के करीब बजे होंगे, इतना टाइम हुआ था। मैंने नीचे आके पूछा अरे काका आप यहाँ आ गए नीचे मुझे ऊपर अकेला छोड़ के। तो मेरे अंकल थे तो उन्होंने तुरंत साफ साफ जो थी बात है सच बता दी उन्होंने।
वैसे वो सच बोलते नहीं है कभी। तो उन्होंने बताया, मैंने बोला मुझे अकेले को वहाँ ऊपर छोड़ के आ गए, क्यों, क्या हुआ, नीचे कैसे आ गए? तो बोले, अरे यार भरत, मुझे रात को ऊपर डर लगा था। सिर्फ इतना ही बताया उन्होंने मुझे, और कोई बात नहीं बताई उन्होंने। बोला मुझे रात को डर लगा था और मैं ऊपर से उतर के नीचे आ गया, ऐसे ऐसे मुझे बताया। तो मैंने कहा, काका आप मुझे मुँह को अकेले को ऊपर छोड़ के आ गए? मतलब हमारे जो घर की, हमारे करौली की जो भाषा है, हम राजस्थान के रहने वाले, वहाँ की हमारी भाषा थोड़ी देहाती और मतलब ऐसी भाषा है कि ऐसे बोलते हैं कि मुँह को अकेले को छोड़ के आ गए ऊपर, मैं ऊपर ही अकेला। तो मेरे काका बोले, भैया देख भाई, मुझे रात को लगा डर, मैं आ गया नीचे। हाँ, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो, अब कोई बात नहीं। तो फिर हमने वहाँ से हाँ धो के और सीधा अपने साइड पे आए। अब साइड पे आए तो मैंने मेरे छोटे भाई को बता दिया, मासी के लड़के को, भैया देख मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था वहाँ, और हमारे अपने जो हम पूजते हैं जिनको, वो सपने में आए थे बाबू महाराज, हमारे देव है, इष्ट है, जिनको हम पूजते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा कि इस जगह पर रुकना मत, ये जगह अच्छी नहीं है। हाँ, तो और काका, मेरे अपन के काका है ना, रात को उनको भी डर लगा था ऊपर, मुझे ऊपर छोड़ के नीचे आ गए नीचे। तो मैंने बोला वहाँ कुछ गड़बड़ है, वहाँ रुकेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करें? क्या करे क्या? मैंने बोला, तो मेरा छोटा वो मासी का लड़का था, वो बोला, अरे हमको कहाँ अकेले को रुकना है, 15 आदमी हैं, अपन को क्या डर, 15 आदमी हैं हम, थोड़ी कोई अकेले तो है नहीं। अब भाई 15, 16, 18 आदमी थे, तो अब मैंने सोचा एक वोट काम नहीं करेगा अपना, चलो भाई ठीक है, सब रह रहे तो चलो। अब भाई वहाँ हम दूसरे दिन ही शिफ्ट हो गए रहने, सामान वामान सब ले गए, खाने पीने का ये वो सब। अब जाके वहाँ रहने लगे, रहने क्या लगे, शुरुआत हुई रहने की। तो उसमें हमारे 15 लोगों में कुछ 3-4 आदमी ऐसे थे जो लगाते थे ड्रिंक, ड्रिंक करते थे, बाहर से पी के आते थे और सो जाते खाना खा के, ये उनका काम था। मारवाड़ी थे, एक का नाम था कनू, एक का नाम था मूलजी, एक का नाम था जगदीश, ये 3 थे मारवाड़ी, एक ही गांव के आसपास के रहने वाले। तो भैया पहली रात वहाँ ऐसा हुआ कि करीबन हम तो क्या है देखो, 11 बजे के करीब हम सोते थे, 11, साढ़े 11 बजे पहली रात थी। मैंने बोला कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, कुछ तो होगा। और मेरा देखो ये शरीर भगवान ने दिया है, लेकिन मुझ में कुछ ऐसी खास बातें, एक तो मैं आने वाले समय को मुझे भगवान पहले ही बता देते हैं, किसी भी जरिए से मुझे पहले महसूस करा देते हैं, या स्वप्न से या कुछ भी महसूस करने लग, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी उसको मैं, शरीर मेरा तुरंत ही मतलब महसूस कर लेता है। ये मेरी कुदरती दी हुई कुछ ऐसी मेरी विशेषता है। देखो मुझे उस पर कोई घमंड नहीं है। पहली रात को मैंने बोला देख 11, साढ़े 11 बजे के बाद में कुछ हो सकता है यहाँ, तो वो भी नहीं सोया था, हम भी नहीं, हम दोनों की बहुत अच्छी भाईबंदी थी, बहुत प्रेम है मेरे और मेरे उस भाई के बीच में। थोड़ा स्वभाव जरूर थोड़ा अलग अलग है, लेकिन तो रात को वो जो मारवाड़ी था उसकी किसी ने टांग खींची या टांग पकड़ के हिलाई, वो सोता सोता ही बोल रहा है, अरे अरे कूणे रे, सोवा दे। उसने सोचा उसके पास में लेटा हुआ आदमी है, वो शायद ऐसी शरारत कर रहा हो। तो भाइयों ये 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो अगला भाग मैं दोबारा अपलोड करूँगा। धन्यवाद।
देखिएगा ज़रूर। काफ़ी सस्पेंस और हॉरर होने वाली है ये स्टोरी, और मेरी रियल स्टोरी है जो मैंने देखी है, मैंने महसूस की है। बड़े बड़ी घटनाएं हुई, काफ़ी मजाक भी हुए। तो ज़रूर देखिएगा मेरी ये स्टोरी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।